एक और नए एपिसोड हम लोग वापस आ चुके हैं, वापस से सेम ही टॉपिक पे बेसिकली वापस से मुनौर के इर्द गिर्द ही अब सारे एपिसोड्स चल रहे हैं एज ऑफ नाउ। कल सलमान भाई आएंगे, शायद हमें कुछ नया टॉपिक पे बात करने का मौका मिले, बट हाँ एक और नया एपिसोड 76वां एपिसोड आ गया। अदालत लगी आज बिग बॉस में। कुछ ऐसे ऐसे सच आए जो शॉकिंग थे, कुछ ऐसे बातें जो शायद मेरे को करनी है आप सभी से। मेरे को कुछ सवाल है आप सबसे, क्योंकि आप सबको पता है, आप सब ने अगर हमारे रिव्यूज को पहले से फॉलो करके रखा है, आप सबको पता है कि जब भी ऐसी कुछ बातें आएंगी आई विल मेक श्योर कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स हो, कुछ ठोस चीजें हो, जिससे मैं चीजों को डिफेंड या एक रास्ता दिखा सकूं आप सभी को। तो बढ़ेंगे उस बारे में बातें चीजें करूंगा मैं। एंड मेरे को एक चीज बताना, सच सच बताना, सच सच, झूठ नहीं बोलोगे सालो तुम लोग, सच सच बताना दिल पे हाथ रख के। कितने लोग इमोशनल हो गए आज? मेरे को जेन्युइनली बताना आज कितने लोग हुए, मेरे को बताना। मतलब थोड़ी सी फील आ गई, थोड़े से आंसू आ गए होंगे, सच सच बताना। देखो जानते तुम लोग मैं नहीं बताने वाला, ये सब रिएक्शंस में आ गया है, बट जितना मेरे को लगता है मैं काट ही दूंगा लास्ट में। बट ठीक है, मेरे को सच सच बताना, तुम्हारे में से कितने लोगों ने आंसू तो आ गए होंगे भाई। ये तो मैं जानता हूं कि लोगों का दिल नरम है, आ जाते हैं, हो सकता है। अगेन दैट इज नॉट अ वेरी बैड थिंग, हो जाता है कभी कभी। आई रियलाइज की चीजें हो जाती है कि हो जाते हैं जब आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, जब इतने दिनों से आप फॉलो कर रहे होते हो किसी चीज को, तो थोड़ा सा आप कनेक्शन बना लेते हो। तो बहुत जेन्युइन चीज है, कोई ना कर लो सीन, टेंशन ना लो। बट इस चक्कर में पता है क्या हुआ, आज शायद पहली बार हो रहा है 70 दिन से हम लोग रिव्यू एंड रिएक्शन कर रहे हैं। आज 70 दिन में 76 एपिसोड है, आज पहली बार हुआ। पता है क्या, कोर्ट का जो स्टार्टिंग था, मतलब अदालत की जो स्टार्टिंग थी, उसमें मैंने सिर्फ विकी के कुछ सेंटेंस लिखे। उसके बाद पता है आई वॉज सो मच इनटू द एपिसोड ना, मैंने कुछ लिखी नहीं है पॉइंट कि मैं क्या बातें करूंगा। मैं बस कैमरा चालू कर लिया ताकि बातें कर सकूं मैं सबसे, क्योंकि मैंने जो चीजें देखी ना वो मेरे यहां बैठ गई है एंड मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताने के लिए। ठीक है, तो मैं देरी नहीं करता, चलते सीधे एपिसोड पे। चाहे हो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है, तो मजे करो कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम में जोर से फॉलो कर लेना, वहां पर बहुत सारी चीजें आने वाली है सून। और फिनाले आ रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को। पता अपन क्या करते हैं, एक वीक में क्या करने वाले हैं। बट हाँ, बढ़ते सीधे एपिसोड के बारे में। सबसे पहले चीज, एपिसोड स्टार्ट्स विद अ बैंग ऑन परफॉर्मेंसेस बाय अभिषेक, विकी, जिसमें अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को जो लगी, दिस वॉज एन इंस्टिगेटेड फाइट बाय विकी। वो जबरदस्ती की उंगली करना वॉज अ फाइट बाय विकी, जो मेरे को लगी। सीधी बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब अभिषेक अपने विकी भाई ने कह दिया मुनावर को कि भाई तू बर्तन मांज ले अपना, तो मुनावर ने कह दिया कि मेरी चोट लगी हुई, तो हमें दिखता ही है वो। तो फिर वो आ जाता अभिषेक के ऊपर, वो अलग, मतलब फिर वो अलग ही टेंजेंट में चले जाती है वो चीजें। एंड जैसे कि अभिषेक ने वो पेला वाला वर्ड यूज किया, उसको वापस से, मतलब अच्छा एक चीज इमेजिन करो, अभिषेक ने जो वर्ड यूज किया उसके एक पूरी सेंटेंस हम लोग लेते हैं, एंड प्लीज मेरे को बताना कि किस एंगल में वो पेला वर्ड वाला साउंड कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से उसने विकी ने जिस टेंजेंट में उसको लेकर गया, वो आप सब समझदार तो हो कि उसने किस टेंजेंट में वो लेकर गया उस वर्ड को। बट आपको भी अच्छे से पता है कि उस वर्ड को अभिषेक ने वहां पर किस तरीके से यूज किया था, क्योंकि ये वर्ड वहां पर बैठता ही नहीं है। एंड उसने भाई वो एक वर्ड पकड़ लिया, उसने, तूने अंकिता को ये कैसे बोल दिया, अरे तूने अंकिता को ये कैसे बोल दिया, तूने पीला कैसे बोल दिया, तूने पीला कैसे बोल दिया। पीछे से अंकिता जी आ गई, अंकिता जी को भड़क रही थी। अंकिता जी का तो बनता ही था कि अंकिता जी के सामने अगर एक कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें एक ऐसा वर्ड यूज हो रहा है जिसका उन्हें कोई रेफरेंस नहीं पता कि क्या चीजों के ऊपर बातें चीतें हो रही है, तो उनका भड़कना तो बनता था ना। एंड उनका एक चल भी रहा था, तो दैट समहाउ कंसल्टेड रॉन्ग। एंड अभिषेक वहां पे गलत ठहरा गया, क्योंकि अगर अंकिता की नजरों से देखोगे तो अभिषेक गलत था यहाँ पे कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सनैलिटी। आप अंकिता लोखंडे को इस लेवल पे नहीं कर सकते भाई। एक तो सबसे पहले बात, शी इज अ गर्ल। दूसरी चीज, आप एक उसकी भी तो पर्सनल ही होती है यार, इमेज। तुम क्या क्या ये सब करता है यार अभिषेक, मेरे को समझ में नहीं आता यार। कि एक तो सबसे पहली बात तो फाइट विकी से थी, तो उसको विकी से ही वो चीज कंप्लीट करनी चाहिए थी, उसको उस चीज पे आनी नहीं चाहिए थी कि बीवी पे जा, बीवी जा। ऑल्सो पता है क्या, अंकिता जी के साथ क्या हुआ ना, वो 3-4 दिन से वो एक ही रैंट अप सुन रही थी, तो उनका वो कंपाइलेशन हो गया बेसिकली। तो फिर वो गंद आने लग गया, जैसे कि मैं बताता हूं। हाँ, अभिषेक कहता अभिषेक कहता पहला बात कि अंकिता को जाके बोल दे ये सब, मेरा काम नहीं है, वो बीवी को बोलो, आप दोनों बेवकूफ है। अंकिता जी कहती है मुन्ना बैठकर तालियां बजा रहा उसके लिए,
विकी कहता है कमजोर हो तू, कमजोर है तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक कहता निकल साले, फिर उसने गाली दिया, क्या कर लेगा, इतना पेलूंगा। तो दिस इज द रेफरेंस, आप समझ रहे हो, दिस इज द होल रेफरेंस दोस हैज बीन यूज्ड। बट वही कि विकी तूने मेरे वाइफ को पेलना कैसे बोल दिया, तो उसने उस रेफरेंस में लेके चला गया वो। बट अगेन उसको अगर उस रेफरेंस में देखोगे तो वो गलत साउंड नहीं करेगा, बट अगर आप उसको उस वर्ड को ही सिर्फ टारगेट लेके चलोगे ना विकी भाई, तो वो गलत साउंड ही करेगा यार। नॉट अगेंस्ट यू, बट इस मैटर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगेन अंकिता जी का तो बनता था मैन कि अंकिता जी तो भाई, अंकिता जी ने जो जिस तरीके से उसके कहा कि तू पेलेगा मुझे, तेरी औकात है, अपने माँ बाप को तो ऐसे ही बोलता है क्या घर वाले। यार एक तो है ना यार, ये इतनी मतलब अभिषेक के मैटर पे पता नहीं क्यों, अभिषेक के ऊपर जब ये मैटर आती है ना, ये पागल मेंटल है, माँ पे मारता है, एंड आज नहीं पता चली अभी विकी भाई करेगा तो अपनी मम्मी को मारता है। ये सब क्या हो रखा है भाई, ये सब कसम क्या देखने को मिलता है भाई, ये सब मतलब देखने में भी मेरे को ऐसा होता है कि भाई ये सब क्या गंद मच रखी है भाई। बाहर में लोग दिख रहे, बाहर में उसके घर वाले दिख रहे, गंद मचा रखी है कि तू मम्मी पापा को मारता है। ये विकी भाई कह रहे थे, तू, फिर अभिषेक कहता तू मारता होगा मुन्ना, तू उसको गोद में मत घुमा वरना मैं तेरे से जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मुन्नावर ने कुछ बोला ही नहीं, मुन्नावर ने तो बेचारा ने कुछ बोला ही नहीं, वो तो बस देख रहा था। क्या है भाई। वो विकी कहता है कि 140 की स्पीड में तू बाइक चला रहा था, मैं चाहूं तो तेरे पे इतना लंबा केस कर सकता हूं, तो कुछ नहीं कर सकेगा। फिर वो कहता है पैसे की घमंड है, क्या मतलब छिछोरा है तू, 4 लोगों के साथ बैठ के तू यही सब कर। फिर मुनावर भी उससे मना करता है, तू अपनी बहनों को ये बोलता होगा क्या। मतलब इस लेवल पे पर्सनल चले जाते हैं ना लोग, इस लेवल पे मतलब मेरे को बात करने में थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है भाई कसम से। मतलब मेरे को लेजिट बात करने में थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही है, बताओ उन सब चीजों से लेकर के। बट जी हाँ, उसके बाद द होल टास्क थिंग स्टार्टेड। देखो टास्क के बारे में तो अपन बात करेंगे, मेरे को तीनों मुद्दे याद है कि किस किस पॉइंट पे विक्की भाई ने सारी चीजें कही थी। देखो सबसे पहली बात, मेरे को ना मेरे दो तीन पर्सनल क्वेश्चंस है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जिसके आई होप सो शायद आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो, या फिर शायद आप भी थोड़े से टेंस्ड हो इस बारे में। और मैं पर्सनल सवाल ही पूछने वाला हूं। जब पर्सनल इतनी उठी गई है तो थोड़ा सा गंद अपन भी मचा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गंद हो जाएगा तो हेडफोन्स लगा लेना प्लीज। सबसे पहले सवाल मेरा यही है आयशा जी से कि इमेजिन आयशा के साथ एग्जैक्ट सेम, लेट्स इमेजिन एक कोई लौंडा है, मान लो रमेश, लेट्स इमेजिन देयर इज अ गाय रमेश के साथ आपके साथ मान लो ये सेम सिचुएशन हो जाती जो मुनव्वर ने आपके साथ किया, जो भी आप बयान जिसने पूरी स्टोरी में सुनने को मिली आज फाइनली, कि इतने दिनों से जो गंद मच रही थी ना। एंड भाई जो भी जनता देख रही है ना, मुनव्वर की जनता या किसी की भी जनता मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। एंड आज आपको पता चलेगा कि तुम्हारे संगीत भाई ने क्या क्या चीजें कही थी, जो उस टाइम पे शायद लोगों ने उतना भाव ने दिया होगा शायद उन सब चीजों को। आज उस पॉइंट को जब मुनव्वर ने बोला ना, आई होप सो कि बहुतों की आज आंखें खुल गई कि तुम्हारे भाई ने सही कहा था। एंड वो भी कब, जब आयशा शो में आई थी। जाकर आज भी रिव्यू देकर आओ। एंड अगर मेरे को मिला ना वो, लाइक मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा, मेरे को फटाक से एडिट करनी पड़ती वीडियो, बट अगर मेरे को वो मिल गया, मैं फटाक से ढूंढूंगा, मेरे को मिल गया तो मैं इसी वीडियो के यहां सामने में आपको वो क्लिप दिख रहा होगा, इस जगह पे वो क्लिप दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको मैं इंस्टा या कहीं पे कुछ करके डाल दूंगा। मैंने क्या कहा था तुम सबसे, जब ये आयशा वाला मैटर जिस दिन वो अंदर आई थी, जब ये पूरे 3-4 दिन से माहौल बनाया जा रहा था, मैंने उसी एक रिव्यू में ये चीज कहा था आप सबसे कि अंधों की तरह मत घुसो इन सब चीजों पे, मुनव्वर का भी तो सुनने दो हमें। आज मुनव्वर ने क्या कहा, मैं अपने लोगों को ये सब चीजें बताऊंगा बट यहां पे नहीं, मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को इन लोगों के सामने वो बयान नहीं रखनी ताकि उन चीजों का भी मजाक बने। मैंने कहा था कि नहीं, कि उसे मौका तो दो, बाहर आने दो, मर तो नहीं जाएगा भाई वो अंदर, बाहर आने दो। ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि बाहर में ये सब चीजें हो रखी है। बाहर आएगा, उन्हें पता चलेगा कि ये सब चीजें हुई है, वो पक्का लाइव आएगा या कुछ तो करेगा या ऐसा जिसके बारे में वो बात करके पर्सनल लेवल पे सब चीजों को क्लियर आउट करेगा। वो गलती होगा तो वो गिल्ट बोलेगा बाहर आके, बट उससे मौका भी तो मिलना चाहिए। एक तो आज कोर्ट टास्क में मेरे को बताओ ना, मेरे को आज, सॉरी मैं अगर थोड़ा सा लाउड हो तो प्लीज रोहित थोड़ा सा कम कर दियो मेरा आवाज, ठीक है।
एडिट कर, थोड़ा सा कम कर दिया आवाज, ठीक है। सबसे पहली बात मेरा पॉइंट ये है कि आयशा जी अगर मान लो मुनावर की जगह में कोई बंदा होता, मान लो रमेश करके, कोई रमेश करके मान लो एक बंदा होता जिसकी बाहर में इतनी फैन फॉलोइंग है, ऐसे ये सब नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आयशा जी से यही है कि क्या आप तभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ये सब चीजें बोलती है उस बारे में, उस रमेश के बारे में जो बंदा बाहर फेमस नहीं है, या फिर आपने वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया? मुनावर है, शो पे मुनावर चल रहा है, ट्रॉफी उस पर आती हुई दिख रही है, सारी चीजें मुनावर के साथ ही चल रही है, सारे बंदे मुनावर मुनावर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उस लाइमलाइट का यूज करने का। मेरा पहला सवाल ये है आयशा जी से। दूसरा सवाल मेरा विकी भाई से है कि आप औरतों की इतनी जो गंद मचा रहे थे मनारा के अराउंड लेकर के, मेरा आपसे सीधा सवाल बस एक ही है कि हाउ विल यू जस्टिफाई दैट स्लैप शिट जो आपने तमाचा मारने की कोशिश की थी, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट शिट? तीसरा मेरा सवाल यह है विकी भाई से, क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे थे जो बिग बॉस ने एक प्री प्लान, और एक चीज मैं कल मिस आउट कर गया था वो, अरे यार मैंने कल इतना चीजें मिस आउट की ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम के डीएम्स में मेरे को बताया लोगों ने। एक तो मैंने वो चीजें मिस आउट की कि मनारा कह रही थी कि इसे बाहर एक रियलिटी शो का हिस्सा बनना है, सोशल मीडिया है, इसकी बस वही है जिंदगी। फिर उसने एक और कहा कि आप मेरे को हाँ कल के रिएक्शन में मैंने कहा था, हाँ मेरे को याद है, कल के आप रिएक्शन देख कर आओ, मैंने कल के रिएक्शन में ये चीजें कही थी कि जो मनारा नहीं कह रही थी कि आप चाहो तो पूरा घर को एक साथ कर सकते हो, अगर आप अपनी स्टोरी बताना चाहो तो। याद आ रहा है किसी को? याद आया वो किसी को? तो wasn't that यूजिंग अप अ कॉन्सेप्ट? आयशा जी आपने ये, मनारा जी आपने ये क्या करना का चाहा? ये आपको कुछ समझ में आ रहा है ये चीजें? हाउ इज दिस वर्किंग? कल मनारा जी ने कुछ कहा, उसके अगले दिन हमें क्या देखने को मिलता है? और एक पॉइंट, जब मनारा जी ये कह रही हैं, प्लीज ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स तुम्हारे भाई ने रखे अभी तक, ठीक है? तीनों के आंसर मेरे को चाहिए अगर आपके पास हो, ठीक है? चौथा क्वेश्चन मेरा ये है मनारा जी से। मनारा जी, एक तरफ आप कहते हो कि आपका इतना अच्छा रिश्ता है, आपका ये है वो है वो है, रुको, ये क्वेश्चन जस्टिफाई करने के लिए मेरे को पहले एक पॉइंट और लाना आ गया, ठीक है? सबसे पहली बात ना, कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, अरुण, एक तो पता है बिग बॉस ने भी ना ये सोच ली है, कहीं ना कहीं बिग बॉस ने अच्छे से प्री प्लान कर लिया है कि एक तो अंकिता को उसने बोलने नहीं दिया, सबसे पहली बात। और जाते जाते कोर्ट से जाने से पहले, अगर आपको याद है, कन्वर्सेशन हो रही थी अंकिता और विकी जी के बारे में एक रूम में, याद है वो कन्वर्सेशन? शायद दिमाग या दम के रूम में हो रही थी। उसने, अंकिता जी ने क्या कहा कि ये जो सारे पॉइंट्स है, जो भी मैं पॉइंट्स पढ़ रही हूं, डोंट यू थिंक सो कि ये पॉइंट्स तो मैं खुद ही अग्री करती हूं? ये अंकिता जी ने कहा कि नहीं? सबसे पहली बात देखो, अंकिता जी ने अपनी पूरी जोर लगा दी भाई कि वो मुनार के साथ रह सके, सारे चीजों के बारे में कह सके। बट पता अंकिता जी का दिक्कत क्या हो गया? उन्होंने ना, एक तो सबसे पहले बात, अगर मैं इमेजिन करूं ना, मेरे को शायद ऐसा लग रहा हो या फिर शायद आपको भी ऐसा लग रहा हो कि अगर अभिषेक गया होता ना अंकिता जी की जगह, मेरे को फील होता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अंकिता जी के एफर्ट्स खराब थे। अंकिता जी, आपके लिए तो हमेशा मेरे लिए तालियां रहेंगी भाई, मैंने हमेशा कहा भी है कि आई लाइक अंकिता जी जस्ट बिकॉज विकी उसके साथ ऐसा कर रहा है, एंड दिस क्लियरली शोज कि विकी का गेम क्या होते जा रहा है। उसने ना अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट की, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, द वे ही वाज टॉकिंग टू दैट शिट, जिस तरह से वो डिसरिस्पेक्ट करता। एक तो अरुण भाई का मेरे को समझ में नहीं आया कि आप जज के नारे लगा रखे हो भाई। जब मुनावर कहता है कि मेरे को पावर, मेरे को भी तो बोलने दो इस चीजों पे, तो अपने मुनावर को शांत कर दिया। अंकिता जी कुछ कहती है तो उस पर आप बीच में घुस जाते हो। अरे भैया, जब सच हो तो सामने वाले को बोलने भी तो दो। जब आप सच हो, आपको पता है कि हम सच बोल रहे, मुनावर झूठ बोल रहा है, तो एटलीस्ट उसे झूठ तो बोलने दो, पता तो चले कि वो क्या झूठ बोलता है। बट नहीं, आपको अच्छे से पता है कि मुनावर कुछ बोलने जाएगा तो ये केस ऐसे हो जाएंगी, रिजल्ट वही आने वाला था, क्योंकि ले दे के अरुण के तो अगेंस्ट है मुनावर, अरुण तो सीधा अगेंस्ट है मुनावर के, रिजल्ट हमें फर्क भी नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट हमें मुनावर की चीजों के बारे में पता तो चलता। बट अंकिता जी ने अपनी पूरी जोर लगा दी भाई, ये तो मैं कहूंगा, मैं अप्रिशिएट अंकिता फॉर दैट कि उसने किया। बट आई फील कि अगर अभिषेक गया होता ना, मैं कसम से कह रहा हूं भाई, वो तोड़ देता भाई। मेरे को फील आता है मैन कि वो मतलब गदर मचा देता, मेरे को फील आता है। क्योंकि पता है क्यों? अंकिता जी ने बहुत अच्छा डिफेंड किया। अंकिता जी के कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे, इन स्पेशली विकी के भी पॉइंट्स,
विकी के भी जो कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे को एक्चुअली में अच्छे लगे आफ्टर लिसनिंग टू द होल आयशा स्टोरी। आते पहले आयशा स्टोरी पे, ठीक है। आयशा की कहानियों में भी कुछ एक नया चीज देखने को मिला जिसके बारे में मेरे को बात करनी है। आयशा की स्टोरी पे अपन आते हैं, ठीक है। आयशा 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 वाली स्टोरी कहां लिखी है हमने, ठीक है। रुको 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 रुको, आयशा 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 की स्टोरी कहां है? हाँ, कि हम लोग लंच पे थे, फैमिली की चीजों के बारे में बताया उसने, नाजिला के सारे टॉक्सिक चीजों के बारे में बताया उसने। मैंने पूछा कि मैंने उससे पूछा कि तेरे साथ कोई रिलेशनशिप है उसका, तो उसने मेरे को सीधा डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं। आपने सुनी होगी, मैं रिकैप दे दूंगा फटाफट से, मैं वही चीजें कह देता हूं कि फिर उसका फोन आता है नाजिला का मेरे पास कि स्टे अवे फ्रॉम मुनावर। मेरे फ्रस्ट्रेशन भर गई थी, तो मेरे को मैं 100% दे रही थी, बट वो मेरे को 70% ही दे पा रहा था। वो ट्रॉमा में था, अभी भी उसको छोड़ नहीं पाया था, वो भी उससे बात करता था। फिर नाजिला ने एक स्टोरी लगाई थी, आप भी हाँ, क्या आप भी कांटेक्ट हुआ, होप दिया था मेरे को। फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। स्टोरी थी नाजिला की अबाउट द होल हग स्टोरी। मैंने पूछा उससे, फिर हमारी 6-7 घंटे बात हुई इस बारे में। फिर उसने बताया कि मुनावर चाहता था कि वो रहे एंड सारी चीजों को फिक्स करे। तो देखो जितनी मेरे को कहानी समझ में आ रही है ना अभी के टाइम पे, जितनी अभी मेरे को समझ में आ रही है, ठीक है, नाजिला वॉज अ गर्लफ्रेंड 2-3 साल जो टिकी, उसके 4 महीने बाद ये सारा आरआर हुआ, जिसके आरआर के बीच में वो आयशा को पकड़ लेता है इस बेसिस पे कि उसकी नाजिला से टूट चुकी होती है। तो उसको उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसने आयशा को लिया, ठीक है, क्योंकि बहुत कैजुअल चीज है। मैं उस पर ये नहीं बोलता, ठीक है, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत बात है, सीधी बात। दूसरी चीज, क्योंकि एंड द रीजन आई से दिस इज नॉट रॉन्ग ना, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है आयशा के स्टेटमेंट से। मैं बताता हूं कैसे। याद है एक गार्डन में बैठ के ना अंकित जी के साथ एक बात हो रही थी, मेरे को पता नहीं आपको याद है कि ना, गार्डन में बैठ के या फिर शायद चलते हुए बात हो रही थी, जिसमें अंकिता ने अरे क्या नाम है यार इसका, आयशा ने कहा था कि मुनावर का ना एक ट्रेट है, वो लड़कियों को इसी तरीके से यूज करके आगे जाता। हमने पिछले शो में भी देखा था, ऐसे करके वो लाइन कहती है, मेरे को पता नहीं कब का, बट हाँ ऐसे कुछ लाइन कही आयशा जी ने। तो आयशा जी मेरे को एक चीज बताओ, फिर आप अगले एंगल पे जब अभिषेक से बात कर रहे होते हो तब आप ये कहते हो कि आई लाइक टॉकिंग टू हिम, वो भी कह रहा है ही लाइक्स मी, बट मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं है। बट एज सुन एज द कैमरा स्विचेस टू मुनावर एंड जब भी हमें एक एंगल देखने को मिलता है, आई ऑलवेज सी अ डिफरेंट आयशा समवेयर गेटिंग दैट क्लोज, उससे हंसते हंसते बात करना, इशारों में बातें करना। भैया मैं घुस जाऊंगा उसमें, अगर मैं मुनवर की जगह और ऐसे इशारे मिले ना भाई, कोई भी लौंडा फंस जाए उसमें। कि क्या तो अब आयशा जी उसको ट्रैप करना चाह रहे हो, ये इशारे और ये सब चीजों करके, ये सब चीजें सारे करके, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। और क्या तो ये बात सही है, या तो फिर इसके साइड में एक स्टोरी अभी भी कुछ जिंदा है, मेरे को जो फील आ रही है। क्या तो ये वर्ड सही है कि मुनावर को छुपाना चाह रहा है, क्या तो ये बात सही है, क्योंकि इस बीच में क्या तो एक स्टोरी छूट रही है। आप समझ रहे हो, इस बीच में एक स्टोरी तो छूट रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों बातें कैसे मैच हो रही है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है ना यार। एंड क्या तो मुनवर इसमें से कुछ छुपा रहा है बीच में, या इन लोगों ने वो बीच वाला पुर्जा ही खा गया अंदर में। और अगर बीच वाला पुर्जा खा कर वो बताना ही नहीं चाहती तो फिर वो शो पे आई ही क्यों? जस्ट बिकॉज आपको वो लाइमलाइट चाहिए थी मुनवर से कि मुनवर फेमस है, चलो इसकी नंगा करते आके। एंड आता ही एक दिन आपने पूरा आरआर किया, अगले दिन आपने, यार वो मेंटल हेल्थ से बंदा खराब हो जाएगा यार, मैं तो वो चाहती ही नहीं हूं। ये नहीं चाहते आप तो वो मगरमच्छ के आंसू नहीं थे जो आप कोर्ट रूम में बैठ करके बहा रहे थे, फिर तो वो मगरमच्छ के आंसू हुए ब्रो। और फिर आप जैसे कोर्ट एंड होता है, आप जाके कैमरा में सीधा कहते हो थैंक यू बिग बॉस, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते इसको, किसी के गिरने पे जब आप रोते हो ना, तो कोई और भलाई ना देख रहा हो, कोई कैमरा सेटअप पे फोकस कभी कर भी रहा हो नहीं भी कर रहा हो, वो देख रहा होता है। एंड वो कहते ना उसके लाठी में आवाज नहीं होती। तो वेट फॉर द कर्मा आई वुड से। मैंने हमेशा से कहा है मुनावर गलत है, नहीं पता
तो प्लीज आई वुड से मैं देखता हूं कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे कमेंट करते कि आप मुन्नावर को कभी गलत नहीं बोलते, तो मैं उनको वही चीज कहना चाहता हूं कि यही तो दिक्कत है ना तुम्हारी, तुम सारे रिव्यू देखते ही नहीं हो। तुम सारे रिव्यू देखोगे तब ना तुम्हें पता चलेगा। मैं तो अभी भी वही कह रहा हूं, अभी भी प्लीज इसको क्लिप कर लेना, मुन्नावर इसमें गलत दिख रहा है, शायद इसमें है भी वो, ये जो टू टाइमिंग, ये जितनी भी चीजें चल रही है, क्योंकि मुन्नावर ने अभी तक अपनी साइड की बोली ही नहीं है। जिस तरह से वो कह रहा था इट विल टेक मी 1 मिनट टू डिफेंड माई सेल्फ, तो वो 1 मिनट की चीजें वो मुन्नावर हमें बताएगा, तब तो हम कुछ एक डिसीजन पाएंगे कि गलत है कि नहीं उस पर। एंड अभी के एज ऑफ नाउ अगर मेरे को आज आप पूछोगे मुन्नावर गलत है, बट आयशा भी सही नहीं है। अगर मुन्नावर ने आपके साथ ये करा, मुन्नावर ने आपके साथ ये किया 2 महीने में, और जिस तरह से मनारा जी ये कहती है अंदर में जाकर के कि मैं चाहूं तो 50 लड़के बना सकती हूं बाहर, ये वर्ड थे मनारा के, ये वर्ड थे मनारा के कल या परसों के, इसमें ये वर्ड थे मनारा के। तो समझ लो आप कि एक तरफ आप क्या कह रहे हो, एक तरफ आप कितनी गंदी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन पे ला रहे हो स्टेटमेंट्स को। क्योंकि अगर आयशा जी आप ये कह रहे हो कि मुन्नावर ने आपका इस्तेमाल किया ना, तो सॉरी टू से एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आपने भी ना वाइस वर्सा करके ना वो टिट फॉर टैट कर लिया। अगर मुन्नावर ने आपसे 50 रुपए लिए ना, तो आपने भी उससे 50 रुपए वापस ले लिए। अब उधारी कितना बचा? 0। उसने उस तरीके से ले लिया, आपने इस तरीके से ले लिया। समझ रहे हो मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि उसने उस तरीके से आपको यूज कर लिया कि अपना ट्रॉमा से निकलने के लिए, आपने उसे लाइमलाइट के लिए यूज कर लिया। हिसाब बराबर हो गया, हिसाब तो बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दिस इज हाउ द शिट इज गोइंग ऑन। तो क्या तो एक ही चीजें सही होंगी ना, क्या तो वो मगरमच्छ के आंसू नहीं थे कोर्ट में रूम में जो उसने रोई, और क्या तो अगर वो सही है तो फिर वो जो मनारा के साथ आप जो कन्वर्सेशंस कर रहे थे वो क्या थी, फिर जो अंकिता जी के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे थे वो क्या चीज थी, बाथरूम में आप हाथ पे ऐसे तालियां मरवा रहे थे वो क्या थी चीजें। फिर डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसे, डबल स्टैंडर्ड्स, और कुछ नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसे। फिर द होल चीजें दैट इज गोइंग ऑन। आते सीधा मुद्दों पे, ठीक है। जैसे कि पहला मुद्दा था कि मुन्नावर ने पुराने रिश्तों के साथ दिखावा छोड़ दिया, दोस्तों के साथ देना छोड़ दिया पुराने रिश्तों के साथ, एंड वो लोगों को टाइम नहीं देता। बेसिकली मनारा की बातें हो रही थी कि लोगों का वो टाइम नहीं देता, कुछ भी टाइम नहीं देता। एंड मनारा को वो टाइम नहीं देता जस्ट बिकॉज आयशा आ गई है, एंड सिर्फ मनारा को टाइम नहीं देता, वो बाकी लोगों को टाइम देता है हमेशा। इस पे अगेन रिंकू जी ने वही चीज कहा कि मेरे को तो वो बंदा टाइम देता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रुको मेरे को निकालने दो, आते उस पॉइंट पे भी अपन। तो उसकी पहली पॉइंट ये थी कि दोस्तों को वो टाइम नहीं देता आफ्टर आयशा केम इन, क्योंकि इसके पहले वो हमेशा मनारा से साथ में रहता था, यूज्ड टू स्पेंड टाइम, ये पूरा सीन था, ठीक है। कहां गया, हाँ तो हाँ आप मुस्कुराते थे, वो न्यूट्रल थी, अचानक से वाइल्ड कैट आई तो अपने सारे रिश्ते, आपके सारे रिश्ते डगमगा गए। आपने बहुत कैलकुलेशन से रिश्ता बनाया था, और आप मनारा के साथ भी आपका रिश्ता फेक था, उसने उसको अपने यूज करके छोड़ दिया, ये उसके वर्ड्स थे, ठीक है, याद रखना। अपन बातें करेंगे उस बारे में भी, अनवांटेड बातें कह रहे थे आपके बारे में, आपको अभी पॉजिटिवनेस दिखता अच्छा लगता है, अभी अच्छा नहीं लगता, बट तब आपको अच्छा लग रहा था क्योंकि आपको मनारा से फुटेज मिल रही थी। ये शब्द है विकी भाई के, ठीक है। तो देखो ये तो क्लियर है कि विकी भाई ने टास्क की आड़ में अपनी पूरी खुन्नस निकाल ली, ठीक है। बट ये चीजें कहीं ना कहीं आने वाली थी, ये चीजें कहीं ना कहीं मुन्नावर पे आने वाली थी। जो बातें विकी भाई ने आज कन्फ्रंट की, कहीं ना कहीं वो सारी बातें तो डिनाई खुद मनारा नहीं कर दी वॉशरूम में यार। हमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। बात आई यूज करने की, ठीक है, बात आई यूज करने की। देखो मनारा ने क्या आंसर्स दिए। मनारा जब वॉशरूम में गई, जब मुन्नावर हो रहा था, शी हग्स एंड ऑल, भैया ये मनारा कहां थी तब यार, ये मनारा की तो उसको जरूरत थी भाई। ये जो मनारा है ना भाई, इसी की तो उसको जरूरत थी, रादर देन जस्ट गिविंग हिम टॉन्ट्स, रिश्तों के बारे में गंद बोलना, ये तो चाहिए था उसे। वही वो आधे घंटे क्या 10 घंटे बिता ले भाई, वो
बस कुछ सिचुएशन में समझने वाला चाहिए था। बट आज मजे लेके लोग खुश हो गए। वो कहते ना कि किसी टूटते हुए का मजा ले लिया आप सबने, और कुछ नहीं हुआ। किसी टूटते हुए का मजा ले लिया आपने कि चल वो, अरे वो तो गिर रहा है, वो गिर रहा है खाई में, चलो चलो गिरने दो गिरने दो गिरने दो, अरे अरे गिरा 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 और गिरा और गिरा और गिरा और गिरा। ये किया है उन सब ने ना, ये किया है आज। ठीक है। बड़ा बात कीजिए मनारा आती है हक करते हुए कि वो स्ट्रांग है तू, मुझे भी नींद नहीं आती, आई एम अटैच टू यू, आदत हो गई है तेरी। हम लोग स्ट्रांग थे साथ में, मनोहर जी कहते हैं सब लोग बस प्रूव करने में लगे कि मेरा रिश्ता कैलकुलेटेड था तेरे साथ। अब सुनना मेरी बातें, तू ही मेरे को हील करता था ना। तो फिर मनोहर कहता तू, तो फिर इसमें मैंने तेरे को यूज कैसे किया? मैंने नहीं बोला, आपको यूज किया। क्या है मनारा ये? मनारा कहती मैंने तो कभी यूज किया बोला ही नहीं। बताओ यार मनारा, ऐसे केस कैसे लड़ोगे? बताओ मनारा जी, आप ऐसे केस कैसे लड़ोगे? विकी भाई के सामने अगर ये क्लिप मैं पेश कर दूं आज के दिन पे कि विकी भाई आप जिस बेस पे आप वो 3 तल्ले की बिल्डिंग खड़े कर रहे हो, वो बेस ही अपने प्लास्टिक का बना रखा है। क्योंकि जिस प्लास्टिक से अपने बनाई है ना, वो प्लास्टिक ही सामने आकर खुद कह रहा है कि मैंने तो तेरे को कभी फेक कहा ही नहीं, तूने तो मेरा कभी यूज किया ही नहीं है, मैंने ये कभी बोला ही नहीं है। तो बताओ ये कितनी मतलब कितनी गंदी साउंड कर रही है चीजें, पता है? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि मनारा ने पीठ पीछे क्या क्या चीजें बोली है। मुनव्वर के सामने उसने भला ही झुठा दिया हो, हमें तो अंदर से पता है, हमने तो सुनी है ना, इसी कानों से हमने वो जहर सुनी है मुनव्वर के अगेंस्ट में, वो बैक बिचिंग हमने सुन रखी है। तो हमें तो अच्छे से पता है ना कि कैसे अब वो बातों से मुखर रही है। बट हमें तो पता है ना मनारा जी, हमने तो वो गंध सुनी है ना अपने कानों से, वो अपन कैसे भूल जाए? तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया आप सबको। अगर अपन टालने वाले हैं नहीं, ज्यादा जबरदस्ती के टालने वाले हैं नहीं। देखो दूध के दिले हुए कोई नहीं है, ठीक है? मैंने उसी टाइम रिव्यू में कहा था कि आई वॉज ऑल्सो इन समवेयर सेम सिचुएशन। मैंने एपिसोड जब आयशा आई थी उस एपिसोड में जाकर देखकर, मैंने उसी एपिसोड में मैंने लेजिट 5 मिनट लिया था आप सबसे, मैंने अपनी स्टोरी एक शेयर की थी। बात आते सेकेंड आरोप पे, ठीक है? जो बाहर के लोगों का नाम लिया, जैसे अनुराग ने ब्रो सेना का नाम लिया, आपने नाजिला का नाम लिया, आप इतनी ढकोचली करते थे, वो ऐसी है, उनकी याद आ रही है, ओ मोमेंट करते थे। ये अरुण भाई का कहना है, जज कह रहे ओ मोमेंट करते थे, जज कह रहे जज से वो इंसान है ही नहीं। फिर हम बात पर चलते कि वो इंसान ही नहीं है। आपके आयशा के साथ एक हिस्ट्री रही है, आपको बस एक सपोर्ट लेना था, मास्क आप दिखावा करना चाहते थे, मास्क को सपोर्ट लेना चाहते थे, ये सब करके। क्योंकि आप जब आयशा को कह रहे थे कि आपको अनुराग का फेम चाहिए वो बैटर पे, तो कहीं ना कहीं आपको भी मास्क का सपोर्ट चाहिए था। तो उसने इस तरीके से घुमा के सारी चीजें यूज की। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से उसने वो फ्रेम की? क्वेश्चन फ्रेम बहुत बढ़िया किया, क्वेश्चन आपने बहुत सुंदर फ्रेम किया, बहुत सुंदर फ्रेम किया। बट उसका आंसर जो अंकिता जी ने दिया, आए हाय, मतलब वो कहते ना कि कभी कभी मुस्कुरा कर आप 2 लाइनें भी कह देते हो ना, तो अक्सर वो सामने वाला 4 गालियां भी दे रहा होता है ना, वो पिघला देता है। अंकल जी कितने सुंदर आंसर थे। सबसे पहले बात, मुन्ना उस समय टूट चुका था, मुन्ना उस टाइम पे टूट चुका था। आधे अधूरे रिश्ते वो कभी नहीं करता, क्योंकि उसने वो फॉलबैक वाली बात होती है, अंकित के साथ जो रिलेशनशिप उसके बारे में बात हो रही है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहता था, द रीजन ही नेवर, मैं बता देता हूं, द रीजन ही नेवर स्टूड अगेंस्ट द होल शिट इज जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस लेवल पे डालना नहीं चाहता था। शायद वो नाजिला को बाहर में दिखाना चाहता था कि तू शायद नहीं भी है मेरे साथ जिंदगी में, या फिर है भी बाहर में, तो जो भी हो। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू पोर्ट्रे अ थिंग टू यू, क्योंकि सिर्फ उसी को पता ना कि ब्रेकअप हुआ है। तो आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे यू अ थिंग कि मैं आई स्टिल केयर अप फॉर यू, एंड मेरे को आज भी तू, आज के डेट में भी मेरे को तू चाहिए। तो दिस इज वॉट ही ट्राई टू पोर्ट्रेट। आप समझ रहे हो ना? एंड अंटिल अनलेस अगर आयशा नहीं आती मान लो, तो ये बबल तो कभी जिंदगी में नहीं फूटता। आप समझ रहे हो ना सीन क्या हो रहा है? तो आयशा के आने से देख रहे हो क्या चीजें हुई। फिर बाहर और वो बाहर ये सब चीजें ठीक करना चाहता था, उसके अंदर ये सब करनी नहीं थी। एंड वो आज भी कहता है कि वो मुन्ना खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने गलत की है, एंड उसने वो आज भी उस गिल्ट पे है। तो
जब मुजरिम खुद बोल रहा है कि मैं गुनहगार हूं, अपन कोर्ट किस बेसिस पे लड़ते हैं कि सामने वाला बोल रहा है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। जब मुनावर खुद बोल रहा है आई एम गिल्टी, मेरी गलती थी उसमें, तो ये कोर्ट का तो कोई सर पैर ही नहीं बनता भाई। उसने खुद मंजूर कर लिया कि मैंने मर्डर की है। आप कह रहे हो उसने मर्डर की, वो खुद कह रहा हाँ मैंने मर्डर की, मेरे को लेके चलो। तो वो खुद जब एग्री कर गया यार वो गलती है, वो गिल्ट पे, ये काय बात की कोर्ट, काय बात की काय बात की, मेरे को बताओ। सेकंड पॉइंट मेरा ये था, ठीक है। दोस्ती वाले पॉइंट मैंने कहा दिया आपको, वो बेसलेस पॉइंट्स थी। सेकंड चीज है जो अंकिता जी ने आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया कि एक तो इतनी सारी ट्रॉमा हो गई इसकी चीजों पे कि इतनी सारी चीजें एक साथ हुई, तो वो माइंड से, भाई इंसान है भाई, वो भी कोई रोबोट या मशीन नहीं है ना, उसको भी तो सोचने की टाइम चाहिए ना कि उसने जो भी चीजें की है बाहर में, जो भी उसने कुछ गलत भी किया सही भी किया, जो भी चीजें की है, तो उसको भी तो वो ट्रॉमा हिट करेगा ना भाई, ये कैसे आ गई अचानक से। एंड ये बाहर में जिस तरीके से उसने स्ट्रेट टारगेट करके कह रही थी ऐसा चीजें, मैं बाहर में प्रूफ देकर आई हूं, तो भाई किसी भी बंदे को एक अटैक लगेगा ना कि ये बाहर में क्या देकर आई होगी तुम, क्योंकि लोग ये भूल रहे हैं कि मुनव्वर के पास कोई मोबाइल या कोई लैपटॉप नहीं जिससे वो बाहर की चीजें देख सके। उसको पता सिर्फ क्या भरोसा है कि उसके लोग आज भी उसके साथ खड़े होंगे। एंड मैं देख सकता हूं बाहर बैठ के कि लोग आज भी उसके साथ खड़े हैं। पता है क्यों? आज भी पता है मुनव्वर के साथ इतनी जनता क्यों खड़ी है, इतनी जनता नहीं, इतने सेलिब्रिटीज हैं उस लेवल पे लोग खड़े हुए आज। पता है क्यों? क्योंकि सब मुनव्वर के चीजों का वेट कर रखे आज भी। जितनी भी सेलिब्रिटीज अपन देखते हैं, 100 में से तो 90 सेलिब्रिटी तो बोलते हैं मुनव्वर जीतेगा शो, मुनव्वर ये मुनव्वर वो, 100 में से 90 तो ये बोलते हैं यार। तो कुछ तो सोच के वो बोल रहे होंगे इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मुनव्वर कैसा इंसान है। एंड जब तक हम लोग मुनव्वर के साथ का एक स्टेटमेंट नहीं देख लेते हैं, एटलीस्ट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द होल शिट। जैसा आज मुनव्वर ने कह भी दिया कि मैं अपने लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाऊंगा, बट अपने तरीके से, अपने टाइम के लेकर के। मैं इस शो में एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस उसको प्रमोट नहीं करने वाला। आई एम प्रीटी श्योर मुनव्वर आके लाइव या किसी चीज के बारे में, जब वो ट्रॉफी जीत के आएगा डोंगरी, सारे सेलिब्रेशन के बाद आई एम प्रीटी श्योर ये बातें उठेंगी, एंड ये बातें तब वापस उठेंगी, एंड तब जाके मुनव्वर ये चीज क्लियर करेगा, एंड तब हमें सारे आंसर्स मिलेंगे। तो अभी से लेट्स नॉट मेक सम मिकी माउस स्टोरीज अबाउट अराउंड दैट। समझ रहे हो? तो जो भी मैच्योर जनता दिख रही है, मैं उनसे यही चीज कहना चाहूंगा, इट्स अ क्लियर आंसर टू एवरी सिंगर मुनव्वर फैंस। उसने क्लियरली ये चीजें कह दी है कि लेट्स गिव हिम टाइम, सपोर्ट करो, अभी उसको आने दो बाहर, तब हमें अच्छे से पता चलेंगे कि सारी चीजें क्या थी। अब आते हैं मनारा के कन्वर्सेशंस पे, एंड फिर हम लोग एपिसोड एंड करते हैं। देखो, मनारा आई है अपने मुनव्वर जी को सपोर्ट करने, एंड इसी बीच में कैमरा एंगल जाता है आयशा के ऊपर। आयशा जी फुल खुश दिख रही है हमें। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, थैंक यू बिग बॉस, एंड थैंक यू मुनव्वर की जनता, एंड थैंक यू मुनव्वर के हेटर्स, स्पेशली द हेटर्स जिसकी जली पड़ी है मुनव्वर के सक्सेस देख करके। थैंक्स फॉर द हेटर्स जो भी मेरे को वोट करके हैशटैग सेकंड पे लेकर आए हैं, क्योंकि मुनव्वर की जनता तो सपोर्ट नहीं करने वाली थी, आई एम प्रीटी श्योर। एंड आई होप सो आयशा जी को ये फेम मुबारक हो, बाहर वो तरक्की करे इन चीजों को लेकर। बट प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर जल्दी बनी हुई चीजें जल्दी टूट जाती है, तो जो मेहनत से और चीजें बनी हुई होती है ना, वो लंबे समय तक टिकती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आयशा जी के बारे में। बट अगेन लेट्स स्विच इनटू द हैशटैग मुनारा टॉपिक, जहां पे अगेन मनारा जी आती है सारी चीजों के बाद, शी हग्स इट आउट एंड सारी चीजें वो बातें ऑन करती है जो मैंने कही भी आप सबसे, कि मनारा जी का बस वही कंसर्न है कि मेरे को बस 5 मिनट चाहिए तेरे लिए। बट आई होप सो कि अब मनारा समर के पास जाकर के ये चीजें वापस से ना करे यार, प्लीज। लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। मुनव्वर का पता नहीं, बट आई पर्सनली एम नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि मुनव्वर ने ना शायद कहीं ना कहीं आज अपने दिल की बात कह दी। सीधा मैं बोलूं ना तो उसने वही चीज कह दी कि सबसे पहली बात तो अगर कोई कह भी रहा है कि मेरा कैलकुलेटर रिश्ता था तेरे पास, तो हु आर यू टू बिलीव इट यार। अगर तेरे साइड से भी सही है तो तेरे को तो एटलीस्ट होना कि भाई मेरे को पता है मुनव्वर कैसा है, एंड मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूं कि आप उस जस्ट बिकॉज ही डिडंट गिव अप 5 मिनट्स, तो एक टाइम चाहिए तो आप उसको टॉन्ट मार रहे हो। तो मुनव्वर वही समझा, आई थिंक सो कि मनारा का भी शायद वही कहना था पूरी चीजों को लेकर। बट फिर विकी भाई आते हैं कि मेरे को भी उसके पास जाकर के थूक पॉलिश करनी है। बट आई होप भाई गुड टू सी के मुनव्वर ने वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं। एंड अंकिता जी के साथ एक इमोशनल मोमेंट हो गया। अंकिता जी वाज आल्सो ओवरवेल्म्ड अबाउट द होल सिचुएशन दैट हैज हैपेंड। बट मेन जो टॉपिक हुई मनारा और मुनव्वर के बीच में, वो हुई सोफा में।
सोफा में मेन चीजें हुई, बाकी सब चीजें बेकार थी मेरे लिए। मुनार कहती तेरे अंदर क्या चल रहा है? मुनार कहता मैं क्लूलेस हूं। आयशा को तू लास्ट तक लेकर जाना चाहता है, तेरे इमोशंस रियल है या फेक मेरे को बता। तो मुनार कहता आई नीड टू फिक्स दिस थिंग्स। मुनार कहते इफ आई एम इन लव मैं नुकसान नहीं करूंगा एट कॉस्ट ऑफ माई करियर। एग्जैक्ट वॉट आई वॉन्टेड टू से। एंड इतनी जनता जो कह रही थी कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूं एंड इफ आई एम इन एक्चुअल लव मैं उसी का इंसान का कभी भी ये चीजें आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे नंगे नहीं करूंगा भाई, किसी की इज्जत का। एंड वो भी उस बंदे का जो अभी उस लेवल पे है एंड उसके करियर को स्टेक पे रख करके उस बंदे का करियर। तो इससे दिखता है पता है क्या, कि तुमने उसका बदला लेने आए हो। आप बेसिकली ना बदला लेने आए हो कि मैं इसका खुन्नस निकालूंगी, इसका रिवेंज लेना चाहती हूं। आयशा जी का मोटिव ये दिख रहा है यहां पे कि आयशा जी कहीं ना कहीं रिवेंज लेने आई थी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे को चाकू मारा, अब मैं तेरे को गोली मारता हूं। दिस इज वॉट शी ट्राइड टू डू। एंड गुड के मुनावर को अब वो चीजें हिट हो रही है। जैसे मुनावर ने कहा ना मेरे को ये चीजें हिट नहीं हो रही थी, अब गुड कि उसको वो चीज अब हिट होंगी और उसको दिमाग में वो लेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई हैज शी केम टू द रूम। एंड वो सही कहता कि टिट फॉर टैट उसने ट्राई करने की कोशिश की ना मेरे साथ कि अच्छा तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करता हूं। एंड दैट टू ऑन अ स्टेक ऑफ अ करियर। एंड मनारा जी भी कहती है आई थिंक सो, मैं तो कभी नहीं जाता, तू भी कभी नहीं जाता ये सब चीजों को, किसी और के फेम को। बट फिर मुनार कहता मैं किसी जन को जानता हूं जो शायद ये कभी नहीं करता। एंड शायद वो नाजिला के बारे में बात कर रहा हूं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुनावर वही कहता है कि शर्मिंदगी ज्यादा है बेशर्मी से। तो वही तो मुनावर वही कहता है कि अगर मैंने तेरे को हर्ट किया तो तुमने भी तो मेरे को हर्ट ही कर दिया वापस से। तो वो तो वही है ना कि 50 रुपए तूने मेरे से उधार लिया एंड तूने मेरे को 50 रुपए रिटर्न कर दिया, हिसाब बराबर, अब चलते बनो। दैट वाज अ होल एपिसोड। एंड देखो मेरी लास्ट होप, मैं सच बताऊं, आई हैव गिव अप। मेरी लास्ट होप सलमान भाई है। एंड आई होप सो सलमान भैया के, प्लीज सलमान भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज आकर के इतना सा सपोर्ट ले लेना मुनावर का, बस इतना सा। आप इतना सा लेना ना, उसको इतना हम बना देंगे। प्लीज आप इतना सा लेना, खाली हम इतना बना देंगे उसको, प्लीज। एंड आई वॉन्ट कि ना कुछ 3-4 लोगों को ना सलमान भाई कल जवाब दे। आई वॉन्ट जेन्युइनली, आयशा, समर, मनारा, ईशा, विकी, ये 4-5 ये जो बंदर है, अरुण, ये जो कुछ लोग मैंने गिना है। एंड आई वॉन्ट कि सलमान भाई आके कुछ पूछे। मैं लाइक मेरे को देखना है कल का एपिसोड। मैं पता आज से ज्यादा हाइप डू कल के एपिसोड के लिए। तो दैट वाज होल एपिसोड। कमेंट से मेरे को बताना है कि आप सबका कैसा वीडियो पे। दिल छोटा मत करो जो भी मुनावर के फैंस देख रहे हो, खुशियां मनाओ। मैं तो कहता हूं कि खुशियां मनाओ, पटाखे फोड़ो, क्योंकि पिछले 10 दिन से शो मुनावर के साथ ही चल रखा है। चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, चल तो मुनावर के ही भरोसे रहा है शो। टेंशन ना लो, 28 तारीख को ट्रॉफी डुंगरी आ रही है, पटाखे की तैयारियां कर लो। आई वुड से इतना ही कह सकता हूं मैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो